नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे पौराणिक कथा धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वह अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते रहे। अपने पुत्र की बुराइयों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पांडु पुत्रों के साथ अन्याय करते रहे। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय से घृणा की पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबो दिया और लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जलाने के लिए षड्यंत्र रचा। द्रौपदी का चीरहरण किया और दूत क्रीड़ा से कपट कर पांडवों का वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर आने अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया, क्योंकि वह एक अन्यायी था। उन्होंने अन्याय का पक्ष लिया, न्याय को हमेशा सजा दी, क्योंकि पांडु पुत्रों को उन्होंने उनके साथ हमेशा अन्याय किया। लेकिन अंत में जो हुआ वो हुआ कि उनके 100 पुत्र मर गए और वह पांचों जिंदा रहे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।